हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो रीस्टार्ट। और यहाँ पर जो भी बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2024 और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अब क्योंकि काफ़ी कुछ बदल रहा है, ठीक है, आपको पता है कि भाई अगले साल तो एग्जामिनेशन का तरीका ही बदल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो ये कहे जा रहे हैं कि भाई 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो अब बेसिकली जो भी जितने भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। जो ट्रेंड है और जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से कुछ बहुत ही ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और जिसको जान के आप जो है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आप ऐसे भी मतलब पिछले कोई 10 साल का बच्चा या मतलब पिछले 10 साल से या पिछले 5 साल से अगर आप कोई भी आज भी अगर आप सर्च करते हो इंटरनेट पे कि सीबीएसई 10th और सीबीएसई 12th का पेपर चेक कैसे होता है, इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट, इज इट मॉडरेट, तो इसका पता है क्या आता है? वहाँ पे बाकायदा लिख के आता है कि 10th और 12th के पेपर स्ट्रिक्ट चेक किए जाते हैं। यकीन नहीं होता, चेक कर लेना, देख लेना। और जैसे ही ये आता है फिर आपको लगता है यार जिसने 10वीं का एग्जाम दिया है, जो अभी 12th में है बच्चे हैं बेसिकली, उनको लगेगा नहीं यार आसान होता है। 10वीं और 12वीं में फ़र्क है, ये भी आप समझ जाओ, ठीक है। और असली मुद्दे की बात बताता हूँ। जब वहाँ पर ये कहा गया होता है कि हाँ पेपर चेकिंग स्ट्रिक्ट है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये चेकिंग बिल्कुल ऐसी होगी कि आपके स्कूल से आपको कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टनेस भी आपके स्कूल में जो आपके 9th में आपका 11th में जो पेपर चेक होता था उस स्ट्रिक्टनेस के सामने, यानी आपके स्कूल के टीचर्स जो चेक करते हैं उसके सामने ये फिर भी लीजेंट होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, इसलिए कई बार ऐसे होता है कि आपको 9th में कम मार्क्स आते हैं बहुत सारे बच्चों को, है ना, और या प्री बोर्ड में कम आते हैं लेकिन बोर्ड में उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। द रीज़न इज दिस कि, और वो जानबूझ के भी किया जाता है, स्कूल के टीचर जानबूझ के भी करते हैं ताकि आप जो है और मेहनत करो, ठीक है, उसके पीछे वो आइडिया होता है। पर कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे ना 2 साल पहले, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा कि पहले क्या होता था कि कुछ ही टीचर्स पे सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा पेपर चेकिंग का लोड होता था, मॉडरेटर्स, एग्जामिनर, जिन जो भी आप कह लो। तो अब क्या नियम बनाया गया है कि भाई एक टीचर पूरे एक दिन में 9 to 5 का जो उसका टास्क होगा उसमें ना वो 20 कॉपीज चेक करेगा, सिर्फ 20 से ज़्यादा कॉपीज चेक नहीं करेगा। यानी क्या, 1 घंटे में उसको 3 ही कॉपी चेक करनी है। तो अब उसके पास स्ट्रेस भी नहीं है, अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं है जिससे कि वो ढंग से चेक ना कर पाए। अब इसके पॉजिटिव साइड भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि ये पॉजिटिव साइड में आप इसको लो कि भाई उसको वो आराम से बहुत रिलैक्स माइंड से जब चेक कर रहा होगा, ठीक है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो जो मूड की बात करते हैं वो सही रहे, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, स्ट्रिक्ट क्यों कहा जाता है, वाई दिस इज स्ट्रिक्ट? उसका कारण है कि भाई मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई के द्वारा जारी की जाती है, जैसे एग्जाम हो उसके बाद में मार्किंग स्कीम जारी की जाती है, उन्हीं मार्किंग स्कीम के तहत जो कीवर्ड्स जो वहाँ पे होते हैं उन्हीं के तहत वहाँ पर पेपर चेक किया जाता है बाय दी इवैल्यूएटर्स, ठीक है, बाय दी एग्जामिनर्स और पेपर चेकर्स। और कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती है बाय सीबीएसई जिसके थ्रू वो चेक कर रहे होते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट कहा जाता है कि भाई टीचर चाह के भी जो है ना, अगर वहाँ पे वो टेक्निकल वर्ड्स अगर वहाँ पे ना हो, जो सवाल में जो टेक्निकलिटीज होनी चाहिए थी, अगर वो पर्टिकुलर वर्ड वो सब चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं कि मार्किंग स्कीम मतलब पूरा A to Z जो उसमें द इफ जब सब कॉपी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो टेक्निकल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है वो टीचर भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको जो है ना क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ठीक है मार्किंग स्कीम वाला सिस्टम समझना। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इस साल नहीं पर लास्ट ईयर ही हो गया था। अब ये जो रिड्यूस बुक आई है, रैशनलाइज बुक आई है, अब डेफिनेटली अब क्या हुआ है, डिफिकल्ट टॉपिक्स हटाए गए। मतलब सीधी बात बोलूँ तो 10th हो या 12th हो, डिफिकल्ट टॉपिक्स हटाए गए। यार कोई रिपीटेशन है तो ऐसी चीज हटा दी गई है। अब जब सिलेबस को कम कर दिया गया है ना, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज कि आप उस पर ज़्यादा अच्छे से उन्हीं जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको जो अब जो इजी टॉपिक्स है अब उनको अच्छे से करो। क्योंकि अब रोट बेस्ड लर्निंग नहीं चाहिए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर ये है, भाई
रट लिया हो गया, ऐसा नहीं। आपको नॉलेज आपने कैसे अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो पढ़ा आपने कैसे उसको लिखा, अपने वर्ड्स पे कैसे करा उसको, ठीक है, ये चीज चेक करी जा रही है। इसलिए सवाल भी ऐसे आ रहे हैं कि आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर पढ़ गया और नहीं कर पाओगे। दिस इज वाई सीबीएसई का मतलब स्तर जो है काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं और बात करूं तो भाई ऑफ कोर्स एग्जामिनर की एक्सपर्टीज भी चीज़ें कैसी है उस पर भी डिपेंड कर होता है कई बार, बट मैं आपको बताऊं कि भाई आपके एंड पे आप क्या कर सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम के लिए एक ही चीज होती है भाई, ऑफ कोर्स आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, वो तो है ही। एक बहुत जरूरी चीज क्या है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से रखना होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी नॉर्मल सी है तो उसको बहुत खूबसूरत मोती जैसे बनाओगे, आधा ही पेपर हो गया, आधा छूट गया, क्या मतलब है। तो प्रेजेंटेशन कैसे सर हम अपना ऑप्टिमाइज करें, उसका एक तरीका ये है कि आप मैक्सिमम एग्जाम्स दो, और हर एग्जाम में मेक श्योर करो, ये एज्यूम करो कि आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो, चाहे यूनिट एग्जाम हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, ठीक है, या फिर आपके कोचिंग का ही कोई टेस्ट हो, ठीक है, आप घर पे ही अपना एग्जाम दे रहे हो, आपको बहुत ही इत्मीनान से मतलब एक टाइम सेट करके, टाइमर सेट करके अगर घर पे कर रहे हो तो ठीक है, और उसको करो। जैसे लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप कर रहे हो उस हिसाब से करो, सैम्पल पेपर आ रहा होगा तो उसको वैसे करना है। मैक्सिमम एग्जाम्स देने हैं, और हर एग्जाम हर बार जब आप लिख रहे हो पेपर तो ये समझो ये बोर्ड का पेपर है मेरा, कितना कैसे मैं प्रेजेंट करूँगा। तो पहले शुरुआत में क्या होगा, छूट जाएगा पेपर या जल्दी खत्म होगा लेकिन अच्छे से नहीं हुआ होगा। आपको एक पेस मिल जाएगा कि भाई मैं इस हिसाब से मैं अपना प्रेजेंटेशन ढंग का रख सकता हूँ और फिर भी मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है हर सब्जेक्ट का। सो दिस इज, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस जो है ना, ब्रूस ली का वो डायलॉग आपको याद होगा कि भाई मैं उस वाले फाइट पे ज़्यादा यकीन नहीं करूँगा या उस वाले फाइटर पे ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा जिसने 1000 डिफरेंट टाइप के शॉट्स जो है वो प्रैक्टिस किए है। उस पर ज़्यादा मुझे उससे डर लगेगा जो एक ही शॉट जिसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। बात सही है। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको चीज़ें करके देगा। दूसरी बात और एक और पॉइंट, तो प्रेजेंटेशन हो गया, एक और बात जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो ये है कि अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ, ठीक है, सैम्पल पेपर्स करो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि अभी से शुरू कर दो, बट डेफिनेटली जब आप नवंबर में आ जाओगे, अक्टूबर नवंबर के आसपास में, देन यू रन विथ न्यू सैम्पल पेपर्स, ठीक है। और सो प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने का ये सीधा सा तरीका है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रहती है, ठीक है। मार्किंग स्कीम के ऊपर बेस चेक होता है पेपर, तो मतलब आपको जो है ऐसा नहीं कि, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चा 9th में जो आपको मार्क्स आए होंगे या हो सकता है प्री बोर्ड में जो मार्क्स अभी मिल रहे होंगे उससे अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप उसको बहुत ऑप्टिमाइज और अच्छे कर सकते हो यार। मतलब जहाँ आपको 85 में सुकून मिल रहा है भाई आपको 90-95 मिल सकता है, क्यों ना करें, कोई चीज़ थोड़ी छोड़नी है, ठीक है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कोई और डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट करके बताओ, उसको भी आंसर करेंगे। बाय बाय, जय हिंद।